हाय एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी के सभी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? एक बार जल्दी चैट के अंदर बता दो। आ रही है? यस। चलो, बहुत बढ़िया। हेलो जी। कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? क्या चल रहा है दोस्तों? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ जी। कल कहां तक पढ़ लिया था भाई? कल कहां तक पढ़ लिया था, जरा बताओ। बहुत बढ़िया। बहुत सही। हाँ, तो कल हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। आई होप सबको याद है। सब उतना रिवाइज करके आए हैं? रिवाइज करके आए हो, नहीं करके आए? यार, रिवाइज के बिना काम नहीं चलेगा। रिवाइज तो बेटा करना पड़ेगा। ऐसे बिना रिवाइज करे आओगे तो भाई काम नहीं चल पाएगा। बिना रिवाइज करे आओगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। आई होप करके आए सब। बहुत बढ़िया। क्या बात है। ठीक। तो चलो बेटा, पहले हम कुछ क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं, है ना? कुछ सवालों से हम स्टार्ट करते हैं। कल क्योंकि मैंने आपको सवाल सॉल्व नहीं करवाए थे, तो जरा कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर देना। कुछ क्वेश्चंस के आप क्या करना बेटा, आंसर देना। बताओ। आंसर दो। ABCD जल्दी। पेन कहां गया यार? ये रहा। विच हार्मोन हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल? बहुत इजी है, कल बताया था। इंसुलिन। कल बताया था मैंने, जो इंसुलिन होता है बेटा, वो क्या करता है? वो शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होता है बेटा? डायबिटीज होती है। बहुत बढ़िया। विच फॉलोइंग करेक्टली मैच? बताओ भाई, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है? तो आप देख सकते हो, एड्रेलिन जो है, ये आप देख सकते हो, एड्रेलिन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड की मदद से होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो पेनक्रियास से होता है, तो ये गलत हो गया। थायरोक्सिन पेनक्रियास से नहीं होता, थायराइड ग्लैंड से होता है। ग्रोथ हार्मोन ओवरीज नहीं। ओवरीज जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं करती, वो क्या रिलीज करती है? एस्ट्रोजन। याद है? एस्ट्रोजन। बहुत बढ़िया। चलो। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेलिन इज सेक्रेटेड टू अ ब्लड स्ट्रीम? और यही क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, जो कि इंपॉर्टेंट है। कल भी बताया था कि एक क्वेश्चन आ सकता है एड्रेलिन से रिलेटेड। देखो, जब एड्रेलिन रिलीज होता है तो क्या होता है? आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है, ब्लड फ्लो मसल्स में ज्यादा जाता है और बाकी बॉडी पार्ट्स में कम जाता है, ताकि आप एनर्जी के साथ रन कर सको। राइट। जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी की, वो भी यूटिलाइज आप कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको कल भी बता चुका था। ठीक है। तो यही आपको लिख के आने। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। फाइट और फ्लाइट। बहुत बढ़िया। या तो लड़ जाओ या तो भाग जाओ। ठीक है जी। चलो, अगला। इन एनिमल हार्मोन इन एनिमल्स हार्मोन कैन बी सेक्रेटेड बाय वन ऑर्गन एंड कैन एक्ट ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स। क्या बोल रहा है? एनिमल के अंदर हार्मोन जो है वो एक ऑर्गन सेक्रेट करता है और मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम कर सकता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग इफेक्ट ऑफ सिंगल एनिमल हार्मोन ऑन दी थ्री ऑर्गन्स। ठीक है। यानी क्या बोल रहा है? क्या एक हार्मोन, मान लो एक हार्मोन रिलीज हुआ, क्या वो हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स पे इंपैक्ट ला सकता है? तो आंसर है यस। इसका एग्जांपल है एड्रेलिन। एड्रेलिन जब रिलीज होता है तो रिलीज उसको कौन करता है? बताओ। किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है। लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे दिल पे भी आता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हमारे लंग्स पे भी आता है, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है। और इवन हमारे ब्लड पे भी आता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो मसल्स के अंदर सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, हार्ट पे भी आता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी आता है। किसके ऊपर बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी आता है। ठीक है, अगर आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी आता है। और डायफ्राम, डायफ्राम आपको अब तो पता ही होगा डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम आपके लंग्स का नीचे वाला पार्ट होता है, उस पर भी आता है, क्योंकि ब्रीथिंग रेट आपकी फास्ट हो जाती है। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन समझ में आया ना? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसे कोई टफ नहीं था, बस क्या था कि थोड़ा लॉजिकल था, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। चलो, जाने आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आप देख सकते हो। A hormone X secreted into blood when person faces a frightening or emergency situation। ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी की सिचुएशन में बेटा कौन सा हार्मोन सेक्रीट होता है? तो आपको पता है एड्रेलिन हार्मोन जो है वो क्या होता है? सेक्रीट होता है। ठीक है, एड्रेलिन हार्मोन सेक्रीट होता है। बहुत बढ़िया। नेम दी ग्लैंड, ग्लैंड कौन सा होता है? एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स रोल, आपको अब इसका वही रोल बताना है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना? देख रहे हो इस पे कितने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो सवाल आ जाते हैं। देखो, दो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, एक तो ये एड्रेनल ग्लैंड और एक है पेनक्रियास। पेनक्रियास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में पेनक्रियास भी। ठीक है, अ डॉक्टर एडवाइजेस समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। विच डिसीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम? अगर डॉक्टर जी बोल रहे हैं शुगर, शुगर यानी डायबिटीज, तो यानी समीर को डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, नेम दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, डायबिटीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? कोई बताएगा? बताओ, कोई बताएगा हार्मोन का नाम? इंसुलिन। क्या? इंसुलिन, बहुत बढ़िया। और कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन? पेनक्रियास, पेनक्रियास। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, देखते हैं। इन ह्यूमन बीइंग हार्मोनल एक्शन इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय अ मैकेनिज्म वेयर सेक्रीशन ऑफ वन हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय एक्शन ऑफ अनदर। एन एग्जांपल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल इज शोन इन द बिलो डायग्राम। इस डायग्राम में कुछ गिवन है, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। विच व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन नोन एज? पहले देखते हैं ये कौन सा मैकेनिज्म है। आ जाओ बेटा, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये विजिबल है ना? ये विजिबल है ना? स्टूमुलस आया, सेंस करा, इवेल्युएट करा, और फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। मतलब तुम्हें ये डायग्राम वैसा नहीं लग रहा जैसे कि मैंने आपको कल बताया था फीडबैक मैकेनिज्म? मैंने आपको बताया था कि बॉडी डिटेक्ट करती है कि अगर शुगर का लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन रिलीज कर देती है, और जब कम हो जाता है तो फिर इंसुलिन को बंद कर देती है। तो क्या ये जो मैकेनिज्म है ये एक पूरा का पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है? यस और नो बेटा? इज इट अ फीडबैक मैकेनिज्म? यस भैया, बिल्कुल ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है। क्या मैं इसको एक फीडबैक मैकेनिज्म बोल सकता हूं बेटा? बिल्कुल बोल सकते हो आप भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या है? ये बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम बेटा इसको? इसको हम बोल रहे होते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सेंसर एक्स दैट हेल्प इन डिटेक्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन डिटेक्ट करता है? तो अगर आपको वो फीडबैक मैकेनिज्म वाला डायग्राम याद हो, कौन डिटेक्ट करता था? पेनक्रियास के जो सेल्स होते थे वो डिटेक्ट करते थे कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो इंसुलिन रिलीज हो जाता था। यानी ये एक्स कौन है? ये एक्स है पेनक्रियास, क्योंकि पेनक्रियास के जो सेल होते हैं वही डिटेक्ट करते हैं। राइट, राइट। याद है कल मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाया था, उसमें सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो याद रखना, एक्स रिप्रेजेंट्स सेल ऑफ पेनक्रिया, सारे सेल ऑफ पेनक्रिया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट व्हाट हैपन इफ सच मैकेनिज्म इज एब्सेंट? अगर ह्यूमन के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो बेटा क्या हो सकता है? तो देखो, अगर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं हुआ तो हार्मोन अनबैलेंस्ड तरीके से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन रिलीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और इतना इंसुलिन रिलीज हो गया कि आपकी डायरेक्टली डेथ हो जाएगी, आप मर सकते हो। इस वजह से ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कंट्रोल्ड वे में हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो सकता है? इफ दिस
feedback mechanism were absent, insulin would not be released in correct amount, the blood sugar level would become uncontrolled, leading to harmful effects such as diabetes and even in some cases इससे डेथ भी हो सकती है। गुड, समझ में आया? अगर ये सब समझ में आया तो एक बार चैट में फटाफट से क्या करो, पी के लिख दो, फटाफट से पी के लिख दो। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किस किसने सॉल्व करा है बेटा? ये वाला क्वेश्चन किस किसने सॉल्व करा है? ये सारे मैंने होमवर्क दिए थे बेटा, जो आज मैं करा रहा हूं क्लास के अंदर। ऑलरेडी मैं इन सबको होमवर्क दे चुका हूं, याद है या नहीं है? याद है या नहीं है, जल्दी बताओ। याद नहीं है, भूल गए? भूल गए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेनू वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड। रेनू जी को देखने थे कि कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय देम एंड देयर फंक्शन, द गिवन फिगर शोज द एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियास। पेनक्रियास कौन से हार्मोन को निकालता है? तो उसका नाम है इंसुलिन। बहुत बढ़िया। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। देखो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो कि सबको कंट्रोल करता है। तो बताओ कंट्रोल कौन करता है? जो कि ब्रेन में होता है। ब्रेन में कौन सा ग्लैंड होता है? ब्रेन में एक ही ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि वो ब्रेन में होता है, वो कंट्रोल करता है, राइट? द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, विच ग्लैंड सेक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा करता है? वही सेम पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को भी सेक्रीट करता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट, राइट, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये किस किस से हो पाया? चलो देखते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अ थायराइड हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड प्राइमरीली रिलीजेस टू हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन निकाल रहा है, एक है थायरोक्सिन 4 T4 और एक है ट्राई ट्राइडोथायरोनाइन यानी T3। ठीक है, कलेक्टिवली नोन एज थायराइड हार्मोन। ठीक है जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन। ठीक है, Ram, a resident of a remote Himalayan village, visited a doctor with complaint of tightness in throat। यानी एक लड़का गया डॉक्टर के पास, उसने बोला भैया मेरे गले में ना बहुत दर्द हो रहा है यार, है ना। द डॉक्टर एडवाइस अ थायराइड प्रोफाइल एंड अ ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है, और उसके जो टेस्ट का रिजल्ट था वो कुछ इस प्रकार से नीचे देखने को आपको मिला। अगर आप देखोगे उसकी जो थायराइड की रिपोर्ट आई, तो एक्चुअली में थायराइड इस रेंज में होना चाहिए, बट उसकी रेंज से बाहर है। अगर आप देखोगे जो उसका जो सैंपल है, उसका जो सैंपल है वो रेंज से बाहर है। ठीक है, और अगर उसको मैं ब्लड शुगर की लेवल बोलूं तो उसका ब्लड शुगर का लेवल ओके है। देखो 170 से 200 में होना चाहिए और 180 है, यानी उसके ब्लड शुगर का लेवल तो ओके है, बट उसके थायराइड का ये TSH क्या होता है बेटा? ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो जो हार्मोन है वो क्या है? वो आगे है, लिमिट से ज्यादा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर माइट राम बी सफरिंग फ्रॉम। बताओ भाई, राम कौन सी बीमारी से जूझ रहा है? बताओ जल्दी। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, तो लॉजिकल दिमाग से ही सॉल्व करना। लॉजिकल क्वेश्चंस को लॉजिकल दिमाग से सॉल्व करे जाता है। बहुत बढ़िया। क्या है? गोइटर। मैंने आपको बताई थी एक बीमारी का नाम, मैंने तुम्हें बताया था ना गोइटर कल। बताओ, मैंने तुम्हें बताया था ना कल? मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था? एक मिनट, गोइटर बताया था नहीं बताया था? बोलो, बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। गोइटर बीमारी है जिसमें गला सूज जाता है, कल बताया था, है ना। अच्छा, गोइटर का एक और नाम होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक नाम होता है। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, वैसे आपके काम नहीं आएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ नहीं होता, वो गोइटर ही होता है ना। कभी टीचर आपके स्कूल में पूछ ले तो पता होना चाहिए। ठीक है। मेंशन 2 रीजंस व्हाई डॉक्टर रिकमेंड थायराइड टेस्ट। डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं? बताओ, बोलो, क्या लगता है? बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया, सिम्टम्स। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर सिम्टम देखते हैं, तो डॉक्टर ने देखा कि उसके गले में दर्द था,
है ना, उसका गला स्वेल हो रहा था। तो डॉक्टर ने सिम्टम्स को एनालाइज करा एंड अकॉर्डिंग टू विच उसने क्या बोला, थायराइड टेस्ट बोला, क्योंकि उसको लगा था कि उसको एक बीमारी हो सकती है गोइटर, जिसका इंडिकेशन क्या होता है, उसका गला जो है, नेक जो है वो स्वेल हो जाती है। ठीक है। व्हाट रोल डज आयोडीन प्ले? आयोडीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। अगर थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराना है तो आयोडीन लेना पड़ेगा। विदाउट आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन विल नॉट फॉर्म, वो बनेगा ही नहीं। ठीक है। सजेस्ट अ डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर राम। अब राम को आप क्या डाइटरी रिकमेंडेशन बोलोगे? आप उसको बोलोगे टू ईट फूड दैट कंटेन्स आयोडीन, यानी आयोडीन वाला खाना खा ले भाई, उससे तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? क्या हो गया भाई? डन है? ओके दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगर सबको क्लियर है तो चैट में पीके लिख दो, है ना। ये इसके सारे के सारे आंसर्स भी थे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगर ये पूरा समझ में आ गया है तो एक बार चैट में बता दो, और फिर हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कर दें स्टार्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट? क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं है सब ऊपर से जा रहा है तुम्हारे? हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है कि भैया क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? बता दो। हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? आ रहा है ना भाई? आ रहा है ना तेरे समझ में? मेरे प्यारे प्यारे मूर्ख बालक बालिकाओं, यहां जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है। चलो, अब एक लास्ट टॉपिक है, देखो। ये चैप्टर आज और कल, कल में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, है ना। फ्राइडे यानी सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे को छुट्टी कर देंगे अपन, है ना। और सैटरडे को छुट्टी रहेगी आपकी। ठीक है। सैटरडे आपका ऑफ रहेगा साइंस की क्लास, ताकि आपको टाइम मिल जाए और आप जो एसीपी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, वो पूरी सॉल्व कर पाओ। तब जो हम जो अगले वीक मिलेंगे उसमें हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका कल की क्लास में भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बस प्लांट वाला टॉपिक बचा है। ठीक है, पहली बात तो ये है ना। और हाँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यूनिट टेस्ट में अभी वो आ रहा है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। देख, छुट्टी के नाम पे कितना खुश हो गए, अरे हाय भैया छुट्टी। देख तो भाई चैट कैसे, छुट्टी थैंक यू, कैसे लोग हैं भाई, छुट्टी सुनते ही तो कितना ही खुश हो जाते हैं। हाँ, कितना खुश हो जाते हैं भाई छुट्टी के नाम पे तो। ओ माय गॉड, क्या खुशी है। सबके मन में मजा ही आ गया कि भैया परसों छुट्टी, सैटरडे सैटरडे एंजॉय करेंगे। एसीपी सॉल्व कर लेना। और अगर तुमने नहीं करी तो एक नोटिफिकेशन भिजवाऊंगा मैं, खतरनाक सा। जैसे वो नोटिफिकेशन आते हैं ना नेक्स्ट, वैसे वाले नोटिफिकेशन भिजवा दूंगा मैं। ठीक है। हाँ, तो उस पे कर लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब सुनो, अगली चीज ये कि ये जो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का टॉपिक है ना, ये एनिमल के कंपैरिजन में हल्का सा टफ है टू अंडरस्टैंड। मतलब टॉपिक बहुत छोटा है, बट समझने में बच्चों को दिक्कत होती है, मैं हर साल देखता हूं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग का जोर लगाना पड़ेगा। मुझे पता है जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है बेटा उसको दिमाग कहते हैं, मुझे पता है वो बात। बट फिर भी बेटा थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा। पहले ही मैं बता रहा हूं, फोकस हिलेगा अगर, है ना, अगर बीच में महबूबा का मैसेज आया और तुमने मैसेज देखा, मैं थप्पड़ मार दूंगा, घर आके गर्दन पकड़ लूंगा। तो आप फोकस रहना थोड़ी देर, ठीक है, अगले 25-30 मिनट फोकस। आ जाओ, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मुझे एक बात बताओ, क्या प्लांट के पास नर्वस सिस्टम होता है क्या? क्या प्लांट के अंदर नर्व्स होती हैं क्या? क्या प्लांट के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं क्या? तुम बोलोगे नहीं भैया, न्यूरॉन्स तो एनिमल्स के पास होते हैं, ह्यूमंस के पास होते हैं, उनके पास नहीं होते बेचारों के पास। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो एक बात बताओ फिर, प्लांट्स प्लांट्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? तुम बोलोगे भैया पर प्लांट मूव तो करते ही नहीं है। अरे कुछ प्लांट तो मूव करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने वो एक प्लांट देखा टच मी नॉट, है टच, उस टच मी नॉट से वो मुझे एक गाना याद आता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। पता नहीं क्यों यार, जब भी टच मी नॉट बोलता था तो वो गाना याद आता है ना। ठीक है,
तो तो क्या होता है कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है ना, तुमने देखा टच मी नॉट प्लांट? देखा है कभी? छुई मुई, हमारे हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। अच्छा पता है साइंटिफिक नेम क्या होता है वो जो छुई मुई होता है? उसका साइंटिफिक नेम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है, बता दो, मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। बेटा समोसा विद पुदीना की चटनी नहीं, मिमोसा पुडिका। समोसा विद पुदीना की चटनी समझेंगे आधे बच्चे, है ना? तो वो जो होता है ना, वो टच मी नॉट प्लांट को अगर तुम उसकी लीव्स को छुओगे तो उसकी लीव्स ऐसे बंद हो जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद ओपन हो जाती हैं, फिर छुओगे फिर बंद हो जाएंगी, फिर ओपन हो जाएंगी, फिर छुओगे फिर है ना? नोट करा होगा तुमने, अगर कभी देखा है, नहीं देखा तो इंटरनेट पे आज देख लेना। तो एक्चुअली में उसमें नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, वो कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा है? बंद एंड ओपन कैसे हो रहा है? क्लोज एंड ओपन कैसे हो रहा है बेटा? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कुछ तो होगा उसके अंदर, कुछ तो होगा। तो देखते हैं बेटा प्लांट के अंदर क्या होता है। तो पहली चीज, प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। इवन दे कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन एनवायरमेंट, उसके बाद भी वो इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं और उसका अगर कोई चेंज होता है तो उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं विदाउट एनी नर्वस सिस्टम। अब तुम बोल के भैया फिर वो कैसे करते हैं? तो वो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। देखो प्लांट के पास हॉर्मोन्स तो होते हैं, जैसे एनिमल्स के पास हॉर्मोन्स प्लांट के पास भी होते हैं, ठीक है? प्लांट कोऑर्डिनेट दीज रिस्पॉन्सेज विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हॉर्मोन्स। यानी प्लांट जो है, जो आप मूवमेंट देखते हो प्लांट का, दैट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स, ठीक है? यानी प्लांट के पास हॉर्मोन्स तो होते हैं, ठीक है? अब एक बार हम देखते हैं एनिमल और प्लांट में डिफरेंट क्या है ना? एनिमल और प्लांट में कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट क्या है? अब जो एनिमल होता है बेटा, उसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। बट प्लांट के पास कछु नहीं होता। प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन इंफॉर्मेशन, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे, एनिमल, मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल में जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? सिग्नल जाता है मसल तक, मसल में होता है एक स्पेशल प्रोटीन, कल बताया था, और उस प्रोटीन की वजह से मसल मूव कर जाता है, ये मैं आपको कल बता चुका हूं, ठीक है? मूवमेंट हैपेंस ड्यू टू द चेंज इन शेप ऑफ मसल सेल, ये मैं आपको कल बता चुका हूं। एनिमल में कैसे होता है? एनिमल में मसल तो है नहीं, प्रोटीन भी नहीं है, तो कैसे हो रहा है? जो एनिमल एनिमल बोल रहा हूं सॉरी, प्लांट्स में कैसे होता है? एनिमल्स में तो समझ गए, प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में मसल नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, फिर भी मूवमेंट होता है, पता है कैसे? प्लांट में मूवमेंट होता है हॉर्मोन्स की वजह से। बट हॉर्मोन्स ऐसा क्या करते हैं? हॉर्मोन्स वाटर को चेंज कर देते हैं। समझाता हूं। जब तुम टच मी नॉट, समझना बेटा, जब तुम टच मी नॉट प्लांट को छूते हो तो उसकी पत्तियों से जो पानी होता है वो पीछे चला जाता है, पीछे चला जाता है, और जैसे ही पानी पीछे जाएगा तो वो पत्तियां बंद हो जाती हैं, और थोड़ी देर बाद वो पानी वापस आ जाता है, और जैसे ही वो पानी वापस आ गया पत्तियां खुल गई। समझे बात को? यानी जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में, दैट इज ड्यू टू वाटर मूवमेंट, ठीक है? तो मूवमेंट हैपन्स ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। अगर इसमें से पानी चला गया तो पत्ती ऐसे बंद हो जाएगी, अगर पानी आ गया तो पत्ती ओपन हो जाएगी। समझे? इसका एक और एग्जांपल था, तुम्हें अगर याद हो तो, गार्ड सेल। गार्ड सेल बंद खुल, याद आया? हाँ, है ना? तो यहां पर भी प्लांट मूवमेंट्स ऐसे ही दिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है? जबकि जो एनिमल है, एनिमल के अंदर मसल सेल्स होते हैं जिसकी मदद से वो मूवमेंट दिखाते हैं। ये तो इन दोनों में डिफरेंसेस हो गए। क्या भैया एनिमल और प्लांट सेल में कुछ कॉमन भी है? मैंने कहा बिल्कुल कॉमन है, दिखाता हूं। बोथ यूज केमिकल सिग्नल्स, यानी हॉर्मोन्स, दोनों के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो। उसके अलावा एक और कॉमन चीज है, इन बोथ सेल चेंजेस इट्स शेप, यानी दोनों में जो सेल है वो अपनी शेप को बदलता है। बस फर्क इतना है, यहां पे मसल सेल अपनी शेप बदलता है ड्यू टू प्रोटीन, और प्लांट के अंदर ड्यू टू वाटर, बस सिंपल, ठीक है? जाने क्या, जल्दी बताओ, जाने क्या बेटा? समझ में आ गया क्या इतना? यानी एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कुछ, और वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन में क्या फर्क है। अब हम पढ़ते हैं प्लांट कोऑर्डिनेशन को एकदम डिटेल में, है ना? अब देखो प्लांट्स जो है ना, वो दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं। एक तो ये वाला मूवमेंट, बंद हो गया ओपन हो गया, बंद हो गया ओपन हो गया, बंद हो गया ओपन हो गया।
क्या इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ हो रही है क्या? अरे भैया बंद हो रहा खुल रहा है, बंद हो रहा खुल, क्या कोई ग्रोथ हो रही है? ग्रोथ मतलब चीजें बढ़ रही हैं क्या? नहीं। बट एक छोटा सा प्लांट तुमने लगाया, कुछ समय बाद वो प्लांट बड़ा हो गया, है ना? जैसे कि हम स्वादली का डिब्बा जो देते हैं बेटा, उसमें हम सीड पैकेट्स भी देते हैं। सीड पैकेट्स को प्लीज उसमें लगाना और वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, है ना? स्वादली का प्रमोशन कर देता हूं एक तो हर जगह, आदत से मजबूर हो गया हूं। ठीक है तो ठीक है, तो क्या होता है, तो वो ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो हो जाता है ना? तो अब जब कोई प्लांट ग्रो हो रहा है तो ग्रोथ हो रही है ना? तो प्लांट दो टाइप के मूवमेंट दिखाता है, एक है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें ग्रोथ हो रही है, एक है नॉन ग्रोथ रिलेटेड, जैसे कि बंद होना ओपन होना, बंद होना ओपन होना, बंद होना ओपन होना। ठीक है, तो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं प्लांट में, एक है नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ और एक है रिलेटेड टू ग्रोथ। और ये जो नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? नेस्टिक मूवमेंट। कैसे याद करोगे? नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, एन, यानी नेस्टिक मूवमेंट। और जो रिलेटेड टू ग्रोथ होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट को अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन रीड करो, मैं पानी पी लेता हूं। चलो देखो भाई, ट्रॉपिक मूवमेंट को एक टर्म हम बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट की एक टर्म होती है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? देखो बेटा, ट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन एनवायरमेंट। यानी प्लांट अगर कोई मूवमेंट करेगा इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, और वो मूवमेंट अगर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिज्म। उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म। अब सुनना बेटा, इसका एक बहुत प्यारा, क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? अंधेरा? भूत आ गया क्या क्लास में? हेलो? अरे भैया, क्या हो गया? हाँ, भूत आ गया क्लास में? अरे भैया क्या हो गया ये क्या हो गया? क्या हुआ था अभी? ठीक है, आवाज आ रही थी। सुनो मेरी बात, मैं क्या बता रहा था? मैं क्या बता रहा था? अरे यार हाँ, अब ट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, दे दूं ट्रॉपिज्म का एग्जांपल। आपका प्लांट है, आपका प्लांट है, ठीक है? अब वो जो प्लांट है वो सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। तो सनलाइट क्या है? सनलाइट है एक स्टिमुलस, सनलाइट है एक स्टिमुलस, और उसमें ग्रोथ हो रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है। तो हम उस मूवमेंट को बोलेंगे ट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म क्या है? द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द प्लांट ग्रोथ। देखो मैं समझाता हूं। अब ये जो ट्रॉपिज्म होता है ना, ट्रॉपिज्म यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये भी दो टाइप का होता है, समझना बेटा। अब मैं कह रहा हूं, चीजें घूम जाएंगी अगर तेरा फोकस हिलेगा तो। ठीक है, ट्रॉपिज्म दो टाइप का, एक है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। समझाता हूं। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म तब है जब जो मूवमेंट हो रहा है वो स्टिमुलस के तरफ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सूरज एक स्टिमुलस है, ठीक है? अगर मेरी ग्रोथ स्टिमुलस की तरफ यानी सूरज के तरफ हो रही है तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव है। बट अगर मेरी ग्रोथ सूरज के उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, अपोजिट हो रही है, तो मैं बोलूंगा नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर नेगेटिव ट्रॉपिज्म। समझ में आया ना बेटा? समझ में आया? तो देखो बेटा, growth towards the stimulus is called positive tropism. Growth away from the stimulus, negative tropism. बताओ भाई, बताओ। बहुत सही, बहुत सही। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया। ट्रॉपिक मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव यानी अगर तुम स्टिमुलस की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव यानी तुम स्टिमुलस से दूर जा रहे हो। ठीक है, ये तो ओवरव्यू तुम्हें पता चल गया। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, इनको हम 5 तरीकों में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस।
यानी स्टिमुलस ना अलग अलग चीजें हो सकती हैं, तो हम इस ट्रॉपिक मूवमेंट को 5 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अब मैं एक एक करके वो पांचों बताऊंगा। आ जाओ, आ जाओ दोस्तों। सबसे पहला आता है फोटोट्रॉपिज्म। क्या आता है बेटा? फोटोट्रॉपिज्म। अब इसके नाम से समझ में आ रहा है, यहां पे है फोटो, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। फोटो किसकी खींचते हो? किसी खींचते हो? अरे भाई, फोटो जब खींचना मतलब फोटो यानी लाइट, लाइट लाइट लाइट। तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें जो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस लाइट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और याद रखना, क्योंकि ये ट्रॉपिज्म है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, तो इसमें ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें ग्रोथ होनी चाहिए। अगर इसमें ग्रोथ नहीं हो रही तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट नहीं कहलाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब ये फोटोट्रॉपिज्म दो टाइप का होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म अगर ग्रोथ जो है वो लाइट की तरफ हो रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म अगर वो लाइट के खिलाफ हो रही है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो। एक प्लांट है, उसकी जो स्टेम है वो कैसा ट्रॉपिज्म शो करती है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म? तुम बोलोगे भैया प्लांट की स्टेम तो सनलाइट की तरफ जाती है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। अच्छा, प्लांट की रूट्स वो कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं? वो नीचे जाती हैं, सनलाइट के अपोजिट जाती हैं, तो वो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। यानी फोटोट्रॉपिज्म भी बेटा दो टाइप का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है द प्लांट स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, और नेगेटिव का एग्जांपल है द प्लांट रूट ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी एक आपको मैं इमेज भी दिखा देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं। अब इस प्लांट में अगर आप देखोगे, ये वाला जो पोर्शन है ये तो दिखा रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ये वाला पोर्शन दिखा रहा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डायग्राम आ जाएगा तेरे पेपर में और बोलेगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ए, बताओ ये कौन सा ट्रॉपिज्म दिखा रहा है? तो तुम बोलोगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट आ रही है। और ये क्या दिखा रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म समझ में आ गया, स्टिमुलस लाइट है। ठीक है, एग्जांपल भी हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म बेटा क्या होता है? जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। जियो का मतलब होता है बेटा ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, जियोट्रॉपिज्म यानी वो ट्रॉपिक मूवमेंट, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? नीचे नीचे नीचे, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है। तो अगर कोई भी मूवमेंट नीचे की डायरेक्शन में है, ग्राउंड की तरफ है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और अगर कोई ऊपर की डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं। जियोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। और याद रखना, ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, रूट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स हमेशा नीचे जाती हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती हैं। जबकि जो स्टेम होती है, जो शूट होती है प्लांट की, वो ऊपर जाती है तो वो क्या दिखाती है? वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही होती है। डायग्राम ऐसा भी आ सकता है और पूछा जाता है कि कौन सा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, नेगेटिव है, तो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये डायग्राम भी बहुत बार पूछा गया है, ऐसा टेढ़ा डायग्राम भी आ जाता है बेटा, टेढ़ा डायग्राम भी आ जाता है। ध्यान से देखना इस डायग्राम को। अगर आप एक गमले को, गमला यानी पॉट समझते हो, पॉट में अगर एक बीज डाल दोगे और प्लांट को ग्रो होने दोगे, तो आप हमेशा देखोगे कि गमला चाहे टेढ़ा क्यों ना हो, बट प्लांट हमेशा ऊपर जाता है और रूट्स हमेशा नीचे जाएंगी। तो ये तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है और ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाती है। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अगला आ जाते हैं कैमोट्रॉपिज्म। कैमोट्रॉपिज्म, कैमो से मतलब है केमिकल्स, कैमो से मतलब है केमिकल्स, यानी यहां पे स्टिमुलस होगा कुछ केमिकल्स। कैमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस।
यानी यहां पे जो स्टिमुलस है वो केमिकल है। ठीक है, इसका एक मैं एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। अब इसका जो एग्जांपल है ना, वो वैसे इस चैप्टर में नहीं है, वो अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ोगे, उसमें जो प्लांट वाला पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे बड़े खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें यहां पर इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखो, अगले चैप्टर में पढ़ोगे तो क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन प्लांट में ना एक पार्ट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अभी डिटेल में मत समझो, अभी बस क्वेश्चन समझ लो। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ठीक है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक बॉल आती है जिसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। वो पॉलन ग्रेन यहां पे आता है, और वो पॉलन ग्रेन कुछ केमिकल्स की मदद से एक ट्यूब बना लेता है, और वो ट्यूब ऐसे 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 और वो ऐसे आती है। यानी वो जो ट्यूब बनी, वो किसकी वजह से बनी बेटा? वो बनी कुछ केमिकल्स की वजह से। तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? केमोट्रोपिज्म, यानी एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स। अगर एक केमिकल की वजह से कोई भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो रही है तो उसको हम केमोट्रोपिज्म बोल रहे होंगे। ठीक है, बोल रहे होंगे। ठीक है, तो केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल याद रखना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। अब ये सब क्या होता है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल अभी के लिए बस याद कर लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर वो टुवर्ड्स केमिकल स्टिमुलस है तो पॉजिटिव, और अगर अवे फ्रॉम दी केमिकल स्टिमुलस है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? डन है। बताओ जल्दी। चलो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम अगले की तरफ, जो कि है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। हाइड्रोट्रोपिज्म यानी स्टिमुलस जो है पानी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करती है नेगेटिव? रूट्स हमेशा पानी को ढूंढती हैं, पानी की तरफ जाती हैं, टुवर्ड्स स्टिमुलस, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो शूट होती है वो ऊपर जाती है, तो वो क्या करती है? नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक, हाइड्रोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। इसमें भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? जैसे आप डायग्राम देखोगे तो जो रूट है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करेगा, और जो शूट है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करेगा। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। एक आखिरी ट्रोपिज्म की तरफ जा रहा हूं मैं, आखिरी आखिरी आखिरी, जो कि है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है भैया? वे थिग्मो, ये जो शब्द है ना थिग्मो, इसका मतलब पता है क्या होता है? थिग्मो का मतलब होता है टच। थिग्मो का मतलब होता है टच। तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जो कि टच की वजह से आ रहा है। स्टिमुलस क्या है? टच। भैया एग्जांपल दो। तुम्हारे घर में कोई मनी प्लांट या फिर ऐसा कोई प्लांट लगा है? मनी प्लांट तुमने देखा होगा, तुम एक डंडी लगाते हो, और मनी प्लांट उस डंडी की मदद से ऊपर चढ़ता जाता है, 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 चढ़ता जाता है। देखा है तुमने, है ना? तो एक्चुअली में वो ग्रोथ किसकी वजह से आई? टच की वजह से। वो इस डंडी पे टच होता है और वो ऊपर जाता है, यानी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसका स्टिमुलस क्या है? टच, उसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये वाला पेड़, इसको हम बोलते हैं बेटा टेंड्रिल। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ना, ये जो आप प्लांट देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। नाम याद रखना, टेंड्रिल। ठीक है, टेंड्रिल का जो प्लांट, क्या हो गया भाई, अब फिर से चली गई क्या स्क्रीन? डार्क, असली में डार्क हो रहा है आज तो क्लास में। तुम लिखते रहते हो ना डार्क डार्क, आज ही डार्क हो गया है भाई सब कुछ। एक्चुअली में डार्क हो गया। रुकना बेटा जरा, 1 मिनट देना जरा, मैं देखता हूं क्या चल रहा है। लगता है असली में ही डार्क हो गया है आज तो। ब्लैक स्क्रीन बेटा, ब्लैक स्क्रीन का बताओ मतलब क्या होता है? ब्लैक स्क्रीन का मतलब है कि आज क्लास लंबी चलेगी दोस्तों। क्या बात है, बधाइयां हो जाए आपको।
आज हमारी क्लास पूरी 6:30 बजे तक चलेगी। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। चलो आ जाओ। टेंड्रिल के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो टेंड्रिल क्या होता है? टेंड्रिल कुछ इस प्रकार से एक पौधा होता है ना, जिसकी ये जो ब्रांच है तुम देख सकते हो, ये टच की वजह से ऊपर ग्रो करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का थिग्मोट्रोपिज्म है। ये क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म है। राइट बेटा, राइट बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखना, टेंड्रिल इज द क्लाइंबिंग plant grow towards the support when they come in the contact. The tendril coil around the support to provide stability to the plant. Tendril show positive thigmotropism. क्या दिखाता है? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म, क्योंकि वो टच के टूवर्ड्स ग्रो करता है, टच के अपोजिट ग्रो नहीं कर रहा, टच के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, डन है, क्या बात है। तो ये थे हमारे सारे के सारे ट्रॉपिज्म। आई होप आपको ट्रॉपिज्म सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार पूरी की पूरी समरी देख लो। समरी क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स, और वो कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, स्टिमुलस है लाइट। जियोट्रॉपिज्म, स्टिमुलस है ग्रेविटी यानी नीचे की डायरेक्शन। केमोट्रॉपिज्म, जो स्टिमुलस है वो केमिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पोलन ट्यूब, याद रखना। हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी। और थिग्मोट्रोपिज्म, जिसमें स्टिमुलस होता है टच। एग्जांपल है टेंड्रिल। टेंड्रिल की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है? टच की वजह से होती है। इतना याद रहेगा। ये होता है बेटा ट्रोपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट की। नेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं? वो मूवमेंट्स जो कि नॉन ग्रोथ रिलेटेड होते हैं, जिनमें ग्रोथ ही नहीं होती है ना, नॉन ग्रोथ रिलेटेड, जिनमें ग्रोथ नहीं होती। चीजें बदलती तो हैं बट ग्रोथ नहीं होती, कोई ग्रोथ, है ना। अब ये जो नेस्टिक मूवमेंट है ना, ये 5 प्रकार का नहीं होता, ये 5 टाइप्स का नहीं होता, ये सिर्फ 2 ही टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? ये सिर्फ 2 ही टाइप्स का होता है। ठीक है, ये सिर्फ कितने का होता है? 2 ही टाइप्स का होता है ना। पहला, पहला सुनना, ध्यान से सुनना। पहला है थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी। अब तुम्हें थिग्मो का मतलब पता है, जो कि है टच। टच यानी एक ऐसा नॉन ग्रोथ मूवमेंट जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, एक ऐसा नॉन ग्रोथ मूवमेंट जिसमें कि स्टिमुलस क्या है? टच। टच की वजह से एक मूवमेंट हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? एक प्लांट जो कि मैंने तुम्हें बताया, समोसा विद पुदीना की चटनी। अरे नहीं नहीं, मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका, है ना, जिसको हम हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। छुई मुई, टच मी नॉट, टच मी नॉट, है ना। टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, अब टच मी नॉट प्लांट कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे आप इसको टच करते हो ना, तो ये आप प्लांट देख पा रहे हो, इसे बंद हो जाता है। ये बंद हो जाता है, तो ये क्या है? इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। और कौन सा? जो टच की वजह से हो रहा है, यानी थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी, जो कि टच की वजह से हो रहा है। थिग्मो यानी टच, नास्टी यानी नॉन ग्रोथ मूवमेंट। तो यहां पे कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? मिमूसा प्यूडिका। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना बेटा। बहुत बढ़िया, समझ गए। और इसका एक टाइप और है, 2 ही टाइप है इसके। दूसरा है फोटोनास्टी। दूसरा है बेटा फोटोनास्टी। अब फोटो का मतलब तुम्हें पता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। यानी वो नास्टिक मूवमेंट, वो नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट जिसमें जो स्टिमुलस है वो लाइट है। यानी प्लांट ग्रो नहीं करेगा बट लाइट की तरफ मूव करेगा। इसका एग्जांपल बताऊं? कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे आपने सनफ्लावर वगैरह देखा होगा, वो मूवमेंट करते हैं टूवर्ड्स सनलाइट। कुछ पौधे आपने देखे होंगे, ग्रो नहीं कर रहे, वो फ्लावर्स ग्रो नहीं कर रहे, बट वो फ्लावर जैसी सनलाइट आती है तो वो ओपन हो जाते हैं सनलाइट की वजह से, और जैसी सनलाइट जाती है बंद हो जाते हैं। देखे होंगे आपने, देखे होंगे ऐसे कुछ, है ना। तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द फ्लावर पेटल्स इन रिस्पॉन्स टू द लाइट। लाइट की वजह से, ठीक है, लाइट की वजह से। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम्पल क्या है? डेंडेलियन और ट्यूलिप। अब देखो, ये जो डेंडेलियन का जो फ्लावर होता है या जो ट्यूलिप होता है, ये होते हैं डे वाले, यानी ये दिन में ओपन होते हैं। डेंडेलियन बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दिन में ओपन होता है, ये दिन में ओपन होता है। तो ये क्या है? फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी। जबकि कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मून फ्लावर। मून फ्लावर, इसका नाम में ही मून है, यानी रात को जब चांद आता है तो ये तब ओपन होता है, रात को ओपन होता है। ठीक है, रात को ओपन होता है।
ठीक है, डन है, डन है क्या, जल्दी बताओ, डन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी फोटोनेस्टी क्या है, जिसमें लाइट एक स्टिमुलस है और एक ये नास्टिक मूवमेंट है। अगर तुम्हें ये दोनों नास्टिक मूवमेंट समझ में आ गए हैं तो चैट में लिख दो पीके, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ये चीज समझ में आ चुकी है। चलो दोस्तों, जल्दी से बता दो। बेटा, जैसी तुम्हारी हालत है ना, तुम्हारा कमबैक तो हो रहा है, तुम्हारा कमबैक तो हो रहा है, बट वो उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, पता नहीं कैसे। कमबैक हो रहा है पर वो उल्टी उल्टी कोई डायरेक्शन में हो रहा है बेटा, पता नहीं चल रहा है कहां हो रहा है कमबैक, क्यों नहीं हो पा रहा है कमबैक भाई, क्या हो गया है तुम लोगों को, है ना। हाफ एयरली, हाँ, आज मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। अगस्त से हाफ एयरली का एक रोड मैप यूट्यूब पे आपको आज वो वीडियो मिल जाएगी, आज ही अपलोड हो जाएगी, तो उसको देख लेना। एक तरीका मैंने बताया उसमें प्लानर बनाने का, तो प्लानर आप बना लो, है ना। बाकी तो यार कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखोगे तभी काम हो पाएगा, डेली का काम डेली करोगे तभी काम हो पाएगा। एसीपी को तुम सॉल्व करते नहीं हो, मुझे पता है, मुझे पता है बैच में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि लेक्चर्स तो फिर भी देख लेते हैं, बट वो एसीपी को हाथ तक नहीं लगाते। तो अगर तुम वो सारी चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो बेटा मजा नहीं आएगा। अगर एक्चुअली में वो टॉप टू टॉप पे लाना है ना, देखो लेक्चर्स देख के भी 80%, तो लेक्चर्स अगर तुम मेरे लेक्चर्स सुन रहे हो ना, उससे भी तुम्हारे 80% आ जाएंगे भाई, है ना। और तुझे अगर सिर्फ पास होना है, मत पढ़े बैच से, मैं एग्जाम से 2 रात पहले पढ़ाऊंगा ना। पास तो तुम उसमें भी हो जाओगे, ठीक है, अगर बस पास होना है तो वो अलग बात है ना। बट मजाक से हट के अच्छे मार्क्स लाने हैं ना बेटा, तो लेक्चर्स के साथ साथ प्लीज एसीपी भी सॉल्व किया करो, उसके बिना हो नहीं पाएगा, वरना समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभार आ जाता है 2 या 3 मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में आपको पेपर में दिख सकता है। ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट के बीच का एक डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड होता है, नास्टिक मूवमेंट नॉन ग्रोथ, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी इसमें एक डायरेक्शन होती है, एक दिशा होती है। कहीं ट्रॉपिक मूवमेंट दिगराज सर तो नहीं, क्योंकि इसके पास भी दिशा है। है ना। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड करता है कि स्टिमुलस कहां से आ रहा है, बट एक्चुअली में नास्टिक मूवमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर तुम टच करोगे तो वो बंद हो जाएगा, टच हटा दोगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, है ना। यूजुअली रिलेटेड टू ग्रोथ, और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। मूवमेंट इज जनरली स्लो, ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ होती है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जबकि नास्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। एक और डिफरेंस बताता हूं, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो इरिवर्सिबल होता है, अगर एक प्लांट बड़ा हो गया तो वो प्लांट वापस से भैया छोटा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और अगर नेस्टिक मूवमेंट की बात करूं, टच मी नॉट, टच करा बंद हो गया, हटाया खुल गया, रिवर्सेबल, ठीक है। तो याद रखना ये जो होता है ये मेनली इरिवर्सेबल होता है, ये इरिवर्सेबल होता है, और ये रिवर्सेबल होता है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। उसको रिवर्स किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। ध्यान है क्या, ध्यान है, समझ गए ना दोस्तों। चलो, चलो, ये हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। अब मुझे बताओ कुछ ऐसा पार्ट जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे वो बता दो फटाफट से, कुछ भी ऐसा डाउट जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो तो। हाँ, बताओ भैया, पीरियोडिक टेस्ट का रिजल्ट आ गया, देख के दुख हो रहा है। तुमने कभी नोट करा है कि रिजल्ट आने पे दुख तो ऐसे होता है जैसे कि हमने सच में पढ़ाई करी हो। पढ़ाई तुमने करी नहीं थी और रिजल्ट आ गया तो तुम दुख ही ऐसे हो रहे हो कि जैसे कि भैया क्या ही हो गया, मैंने तो कितनी मेहनत लगाई थी पर नंबर नहीं आए। मेहनत तुमने दो दहली की नहीं करी, शर्म वरम तो बिल्कुल नहीं आती ना तुमको। मम्मी पापा के, और पता है क्या बहाने लगाते हैं ये, मम्मी पापा के सामने जाके, वो ना हमारे जो मैडम है ना, जो हमारे जो सर है ना, उन्होंने पेपर ही मुश्किल बनाया था। अरे मम्मी, क्लास के टॉपर के भी ना सिर्फ इतने ही मार्क्स आए हैं। अरे हाँ मम्मी, उनके भी इतने आए हैं। अरे वो जो मेरा दोस्त था उसके तो मुझसे भी 4 नंबर कम आए हैं। ये बहाने लगाते हैं ये जाके। ऐसा नहीं है कि बोल दे कि नहीं करी थी पढ़ाई। है ना, वो नहीं बोला जाएगा। बहाने बहाने, मैं भी जब
जब मेरा जो पीटीएम का टाइम आता था ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब पीटीएम के टाइम पे क्या होता था कि अ, जब मैं छोटा था तो मैं ना अवॉइड करता था, मैं मम्मी पापा को बताता ही नहीं था कि पीटीएम है ना। मैं बताता ही नहीं था कि पीटीएम तो कुछ नहीं होता, हमारे नहीं होती स्कूल में पीटीएम 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 कुछ नहीं होती, है ना। पर कभी ना कभी मम्मी पापा को पता चल जाता था, तो वो चले जाते थे। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फील्डिंग सेट हो जाती थी मेरी, है ना। बट फिर एक समय बाद मेरे मम्मी पापा ने पीटीएम में जाना ही छोड़ दिया। जब मैं 10वीं में आया हूँ, 10वीं के बाद मेरे मम्मी पापा कभी कोई पीटीएम में ही नहीं गए। उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी मुझसे। उन्होंने कहा कि क्या ही करेंगे हम पीटीएम में जाके, क्या ही कर लेंगे, है ना। तो उन्होंने मुझसे उम्मीदें ही छोड़ दी थी दोस्तों। तो फिर उन्होंने मेरी पीटीएम में जाना ही एकदम बंद कर दिया। 10th 11th 12th में मेरी पीटीएम में कोई नहीं गया। मैं खुद जाता था पीटीएम में अकेला। है ना। कोई जाना ही सबने बंद कर दिया था भाई, क्या करूं मैं। डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी सबको। तो ऐसा ऐसा रहा था, है ना। बट तुम यार बहाने क्यों देते हो मम्मी पापा को? बहाने मत दिया करो। बोल दो, अगर देखो अगर ऐसा कभी रिजल्ट कम आए ठीक है, कभी अगर कम आए और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो बहाने देने से अच्छा है बोल दो कि अच्छा नहीं नहीं आए मार्क्स अच्छे क्योंकि हमने शायद उतनी अच्छी मेहनत नहीं करी ना। बोलने से कुछ बुरा नहीं होता, है ना। समटाइम्स आप बस बोल दोगे ना तो आसान होता है। आप बस बहाने देते रह जाते हो कि वो ऐसा हो गया था वैसा हो गया था ऐसा हो गया था। अरे तुम्हारे मम्मी पापा कोई बच्चे नहीं है, वो तुमसे बहुत बड़े हैं, उनको सब समझ में आता है। तुम उनको जो समझते हो ना उतने हैं नहीं वो, ठीक है। तो जब तुम बोलते हो उनको सब समझ में आता है कि कब तुम उनको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो बस तुम्हारे सामने रिएक्ट नहीं करते, बट उनको समझ सब आता है बेटा। ये बात याद रखना, ठीक है। वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ऐसे वैसे नहीं है। वो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हैं, तो वो जानते हैं तुम्हारे बारे में सब। इस बात को याद रखना कभी बहाना देने से पहले। हाँ, ठीक है। और पापा का तो नहीं, मम्मी का तो बिल्कुल पता होता है सब। ये क्या है? ये क्या है भाई? ये क्या है यार? ये क्या बना दिया? बाय बाय। चलो यार, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मैंने आपको दो ट्रॉपिक मूवमेंट बता दिए, एक ओनेस्टिक मूवमेंट ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा दिए। कल हम हॉर्मोन्स पढ़ेंगे, प्लांट्स के कुछ हॉर्मोन्स होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड देन विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है, सी यू ऑल सेम टाइम सेम जगह, सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। ठीक है। क्लॉक क्लॉक इट कर दो भैया, क्लॉक इट। ऐसे ही करते हैं ना, क्लॉक इट। चलो बाय बाय। मिलते हैं कल मिलते हैं।